Hello, this is Nutritionist Tulika again with a video, very important one which is on time management. आप में से बहुत सारे लोग, इवन मैं, कभी कभी टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं. Isn't it right? हमें करना कुछ और होता है, हम कुछ और कर जाते हैं, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वी जस्ट थिंक कि शिट टाइम वेस्ट हो गया, आज नहीं कल करेंगे. एंड यू नो देयर इज़ अ फ्रेज दैट टुमारो नेवर कम्स. And it is very true, not only with me, I'm sure it's true with you and everyone, because we do not know how to do time management, and time एक बार निकल गया तो फिर वो आता ही नहीं है, right? So मैंने सोचा कि मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स खुद पे अप्लाई कर रही हूँ to manage my time, as everyone of you must be knowing that I'm a married woman, I'm a married person, I have a kid, I have a son of 2.5 years, and so I manage anyhow to do this task as well. So we'll be sharing some of the tricks which you can also apply. बहुत सिंपल सारी चीज़ें हैं जो हम डेफिनेटली कर सकते हैं and we can manage our time. So let's get started. Point number 1, I would like to tell you that you can set smart goals. स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्मार्ट गोल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होता है. स्पेसिफिक मतलब मुझे कल काम करना है, बट क्या काम करना है? इट मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक. एंड मुझे कल ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाना है. सो इट इज़ अ स्पेसिफिक वन दैट आपको कल बाहर जाना है, बट क्या करने जाना है? आपको ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाना है. या फिर मुझे कल, सिर्फ आप ऐसा अगर सोचोगे कि ब्रॉड तरीके से कि मुझे ये काम करना है, देन आप ये सोचने में टाइम वेस्ट कर देंगे कि मुझे क्या काम करना चाहिए. सो आई वुड डेफिनेटली टेल यू टू मेक स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल्स का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, जो आप अटेन कर सकते हैं. ऐसी बड़ी चीज़ें आप मत सोचें जो आप अटेन ही नहीं कर सकते हैं. रिलायबल एंड मोस्टली जो टाइमली हो सके. अब मेरे पास मान लो कि कल मेरे पास 2 या 3 घंटे हैं. अब मैं उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें सोच लूँ, आई विल डू दिस ऑल्सो, दैट ऑल्सो. जो लिस्ट मैं बनाऊँ, टू डू लिस्ट कर देंगे कि मुझे क्या काम. सो अभी कैसे करना चाहिए हमें सबसे पहले जो भी अपना टास्क है वो कहीं एक जगह लिखने की आदत डालनी चाहिए. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू टाइम मैनेजमेंट, स्टार्ट जॉटिंग डाउन. एंड वो जो टास्क है उसमें से हम 4 कैटेगरी बना सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट हमारा होना चाहिए, जो भी हमारा टास्क है उसमें हमारा इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्या है. इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट है, हमें करना ही है, वो इम्पॉर्टेंट है, वी कैन नॉट इग्नोर इट. अर्जेंट है मीन्स जल्दी करना है, इट इज़ अर्जेंट. तो ये हमारा सबसे नंबर 1 पे आना चाहिए एंड हमें ये सबसे पहले कर लेना चाहिए. तो अगर हम टास्क को डिवाइड करते हैं 4 कॉलम्स, सो इट शुड बी इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट. तो ये टास्क जो है ये आपके दिन में सबसे पहले हो जाने वाले टास्क हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी को मेल करना है एंड यू नो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेल एंड इट इज़ वो आपको अर्जेंटली करना है, उसके बीच में अगर आप दूसरे काम लाओगे तो आप वो मेल नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, यू नो, मिनिमम ऑफ. बट अगर आपने टाइम कहीं और किल कर दिया वो 15 मिनट, तो वो आप मेल करने के लिए भी आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा. सो आई विल रिकमेंड कि आप एक नोटपैड बना लो जहाँ पे आप ये 4 कॉलम बना सकते हैं. इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट में जो भी काम आपको इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कल के कल करना है या आज करना है, वो आपको उस कॉलम में जॉट डाउन करना चाहिए और उसे आपको सबसे पहले करना चाहिए. नेक्स्ट कॉलम आएगा जो है इम्पॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है. As if you know that for example if you want to plan something जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन कल नहीं भी किया तो चलेगा, दैट इज़ नॉट अर्जेंट. ओके, तो ये सेकंड कॉलम में आना चाहिए. सो दैट अगर मेरा फर्स्ट वाले कॉलम का सब काम हो जाता है, उसके बाद जो सेकंड कॉलम है मैं वहाँ पे जंप कर सकूँ और उसको कर सकूँ. इफ़ आई कैन नॉट डू इट ऑल्सो देन इट वॉज नॉट अर्जेंट, तो मैं वो एक दिन बाद भी करूँगी तो चलेगा. ओके, सो समथिंग लाइक दिस. थर्ड है इम्पॉर्टेंट भी है, थर्ड है अर्जेंट, थर्ड है इम्पॉर्टेंट भी है, थर्ड है अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं.
थर्ड है अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसे भी आपको डेलीगेट करना चाहिए। अर्जेंट है बट एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो डू यू थिंक कि हमें उसे टालना चाहिए? नो, हमें उसे भी करना है बिकॉज वो अर्जेंट है। फोर्थ आता इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, इसके लिए आप कोई दूसरा डेट निकाल सकते हैं इन द कैलेंडर, एंड आई विल रिकमेंड कि आप उसके लिए एक प्रॉपर ऐसा डेट निकाल के रखो जहाँ बाकी सारे काम आपके नहीं हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस। अगर आपको अपनी ब्यूटी के लिए कुछ करना है एंड इफ़ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम डूइंग योर ब्यूटी वर्क एंड यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम टू डू मेल टू समवन और फॉर योर कुकिंग, तो आप सबके लिए जो प्रायोरिटी आपकी कुकिंग है अगर, तो आप सुबह उठकर आप कुकिंग कर लो। जस्ट आपको एक समय निकालना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा कुकिंग का टाइम है एंड दिस इज़ माई ब्यूटी का टाइम और दिस इज़ माई वर्क का टाइम, देन सी सब कुछ मैनेज हो सकता है। सो उसके बाद मैं आती हूँ इन द थर्ड टॉपिक विच इज़ यू हैव टू सेट अ टाइम लिमिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। हम लोग क्या सोचते हैं पूरा दिन पड़ा है, आप भी जानते होंगे कि आपके भी दिमाग में ये चीज़ें आती हैं क्योंकि पूरा का पूरा दिन पड़ा हुआ है एंड आई विल डेफिनेटली डू इट सम टाइम, बट नो, क्या होता है कि हम उसे टालना स्टार्ट करते हैं और जो टालने की डिले करने की हैबिट होती है ना वो बहुत ख़राब होती है, हम नहीं करते। व्हेन वी से वी विल डू इट लेटर, वी वोंट डू इट बिकॉज वो 1 घंटे बाद टाला, फिर 1 घंटे बाद कौन सा आपका मूड होगा वो करने के लिए, नहीं होता। देन आप उसको फिर टालते हैं। ये टालने की जो आदत है इस वजह से हम टाइम मैनेज नहीं करते, हमारे सब काम पेंडिंग रह जाते हैं। तो जो भी काम आप करें आप उसके लिए टाइम ज़रूर से सेट करें कि ओके आई नीड टू डू इट बिटवीन 2 PM to 3 PM एंड यू ट्राई टू डू इट बिटवीन दैट टाइम एंड ट्रस्ट मी 1 hour इज़ इनफ इफ़ यू डू योर वर्क इन अ फोकस्ड वे फॉर दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आई विल टॉक टू यू अबाउट टेकिंग अ ब्रेक। अगर आपके बहुत सारे काम हैं, आपको क्या लगता है आपको ब्रेक लेना चाहिए? मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं बिकॉज ये मेरा काम है ना, आई कैन नॉट टेक ब्रेक। नो, माइंडफुलनेस के लिए, आपको एक हैप्पी माइंड के लिए एंड यू कैन बी प्रोडक्टिव, यू मस्ट बी टेकिंग ब्रेक इन बिटवीन योर वर्क, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है तो मैं काम के बीच में म्यूज़िक सुन सकती हूँ, आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हैं, कोई भी है, हर इंसान को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। दीज आर द 5 मोस्ट टिप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोज़।